नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, आज और अब भी एक बड़ा अपडेट आपके सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के चुनाव की बिगुल बज चुकी है, घोषणाएं हो चुकी है। आज दिल्ली में चुनाव आयोग ने इसकी घोषणाएं कर दी है। 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये अपडेट आपको बता दूं कि जो अपडेट है ये 2 चरण में बिहार में चुनाव होंगे और 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि 14 नवंबर को काउंटिंग पैकअप करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आज चुनाव आयोग ने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। और आप देखिए, मेरी मौजूदगी है अभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और जिसको कि देश में सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है। और यहाँ देखिए, ये तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं ये सभी राजनीतिक मुंडियाँ हैं। जितनी मुंडी दिख रहा है आपको सादे लिबास में, ये सब राजनीतिक दल के लोग हैं। कोई प्रत्याशी हैं, कोई संभावित हैं, या कोई न कोई किसी न किसी चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं। अभी देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार से आए हुए, कौन से विधानसभा, कोढ़ा विधानसभा के, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये मौजूद है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। विनोद जी, क्या कहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा बात है। ये बहुत ही बड़ा पर्व है चुनाव, और इसमें जो है पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए सरकार का। और हमारा पार्टी जो है पूर्ण रूपेण 365 दिन जो है पूरा रेडी है जी। क्या चुनावी मैदान में आप भी हैं? जी जी, हम भी हैं कोढ़ा विधानसभा से। चूँकि कोढ़ा है या अंदर कंफर्म हो गया? जी नहीं, अभी तक तो जो मैं उम्मीदवारी दिया हूँ, पूर्ण आश्वासन मिला है कि इस बार जो है हम कोढ़ा विधानसभा से हम लड़ेंगे। विनोद कुमार जी, विनोद कुमार मिर्धा जी। तो विनोद जी, अब बताइए कि आप अपने विधानसभा के रूप में आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे जी, क्या योजनाएं बनाएंगे कि आपकी जीत पक्की होगी? ऐसी कोई योजनाएं हैं जो जनता के हित की हो, जनता के हित की बात करें? हमारे जो केंद्र यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में बिहार जो है बहुत ही अच्छा विकास किया है। और यहाँ के माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। जहाँ तक बात रही, जहाँ से मैं अपना उम्मीदवारी दिया हूँ, वहाँ पर जो है एक जो भी सुविधा है, वहाँ कोढ़ा विधानसभा है, वहाँ पर जो है जो बिजली की समस्या है उनको जो है हमको काम करना है। विधायक कौन है कोढ़ा के? वहाँ के कविता देवी। कविता देवी। तो अभी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आदिवासियों के विकास के लिए लगातार सोचती रहेगी आगे भी? जी हाँ, बिल्कुल सोच रही है। और हम लोग चाहते हैं, अगर स्थानीय उम्मीदवार हम लोग होते हैं तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसको हम लोग जो है सही ढंग से जो है धरातल में उतारने का काम कर सकते हैं। कोढ़ा विधानसभा के अपने आप में प्रत्याशी ये तय कर चुके हैं। उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी रहती है और इनको पूरा विश्वास है, चूंकि सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित सीट है, तो उस पर किसी न किसी का, जो वर्तमान विधायक है उनका टिकट कटेगा और इनको टिकट बटेगा। ये देखने वाली बात होगी। चुनाव की बिगुल बज चुकी है। जी, कैसे देख रहे हैं 2025 की चुनाव? इतिहास लिखने वाला है। एकदम बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, फिर एनडीए सरकार। ऐसा एक साल, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं कहता है। विपक्ष का तो काम है कहना, तो जनता बोल रही है ना। जनता बोल रही है, फिर एनडीए सरकार बनेगी। लेकिन इस बार पलट है, एनडीए सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार आएगी, जैसा जनता बता रही है क्षेत्र में। नहीं, जनता नहीं बता रही है, वो जो एनडीए के विरोधी लोग हैं वो बता रहे हैं। जनता तो फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एनडीए सरकार क्यों आएगा? मुझे 3 ऐसी खूबियाँ बताइए। 3 ऐसी खूबियाँ की विगत जो सरकार में तो नीतीश जी के बाद तो लालू जी की ही सरकार था। तो आज जनता खुद बता रही है कि क्या काम हुआ है। बहुत सारा विकास का काम हुआ है। बड़े बड़े पुल बने हैं बिहार में, बड़े पुल बने हैं, बहुत अच्छी सड़कें हुई है, बिजली का जाल बिछ गया है। आपका क्या नाम? मेरा नाम बलराम शाह। बलराम बाबू, पुलिया बिजली से पेट में दाना जाता है क्या? दाना का ऐसा जनता नहीं, दाना का सवाल। हर घर अभी योजना दे रही है सरकार। वही 5 किलो अनाज, 5 किलो हर घर दे रही है। गरीबों को योजना मुफ्त राशन मिल रहा है। अच्छा, अभी आपको बता दूं पूरी जनता को कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज का व्यवस्था किया हुआ है, जो कि लगभग 80% जनता इसका लाभ उठा रही है। विकास तो हर जगह किए हैं, हर क्षेत्र में काम हुआ है, आप जहाँ चले जाइए नीचे से ऊपर तक विकास हुआ है। आज हमारा सीमांचल में आप बोले ना 3 काम, सीमांचल में आज हमारे हवाई जहाज का उद्घाटन विगत महीना में 15 तारीख को माननीय मोदी जी गए। तो याद दिला दिया आपने कि मोदी जी ने किया है, लेकिन वो तो ताल ठोक रहे हैं पप्पू यादव की मेरे कहने पे चीजें हुआ है, तब क्या कहें? वो तो अभी साल लगा है, सांसद बना हुआ। साल कितनी बार से सांसद रहे हैं? पूर्णिया से नहीं न थे वो तो 90 के बाद सांसद रहे न पूर्णिया में। वो तो हमारे जो पूर्व के वहाँ सांसद एनडीए के थे, उनके कार्यकाल से ये काम शुरू हुआ था। एक दिन में तो हवाई अड्डा बनता नहीं है, इसके लिए एक समय लगता है ना। उस समय लगभग आज 5 वर्षों से उस पर काम हो रहा था, और हमारे एनडीए सरकार मोदी जी का वो था, हमारे उस सीमांचल क्षेत्र का सपना था कि यहाँ हवाई अड्डा चालू हो, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। चलिए, तो देखिए अभी ब्रेकिंग है और हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन ये बात तय है 2 चरण में बिहार में चुनाव है, और वो चुनाव का घोषणा हो चुका है, उसके जो काउंटिंग की घोषणा हो चुकी है। ये तमाम पहलुओं पर अब देखना होगा कि राजनीतिक कुनबे में किस हिसाब से तैयारियां होती है। हालांकि 1-2 दिन के बाद आचार संहिता भी लागू हो ही जाएगा। अब प्रत्याशी को, किस प्रत्याशी को जो अपने में प्रत्याशी मानते हैं, किसका टिकट कटता है और किसका टिकट बढ़ता है, ये बड़ा एक रोचक होगा इस चीज को देखना। तो आपने सुना इन लोगों को, अब सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं इस चुनाव की घोषणा को लेकर के, और विपक्ष पर किस तरह से हमलावर रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है, और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है, और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है, लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है, यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का
उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बोला था। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।